यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 2 सुपरिचित गायत्री मंत्र। ओम तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह देव सविता वरण योग्य सबका उस देव का भर्ग धारें सदा ही। तो बुद्धि को प्रेरणा दे हमारी। इसमें ऋषि नारायण है, देवता सविता है, छंद गायत्री। गायत्री छंद में मंत्र है, इसलिए ही ये मंत्र गायत्री के नाम से बहुत प्रचलित हो गया। गायत्री छंद में बहुत मंत्र हैं, सभी गायत्री मंत्र हैं। यह विशेष रूप से प्रचलित हो गया है। अलग बात है, कुछ लोगों को इसमें कुछ विशेषता दिखी तो उन्होंने इसको विशेष रूप से अपनाया। वेद के सभी मंत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। बहुत से मंत्र गायत्री छंद में हैं, वे सब गायत्री मंत्र हैं। उनमें से एक यह भी है। सामान्यतः हम लोगों ने यह भी सुना है कि गायत्री के ऋषि विश्वामित्र, यहाँ पर ऋषि नारायण लिखा हुआ है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि स्वाभाविक है इस छोटे से मंत्र के रचनाकार वो ऋषि नहीं है विश्वामित्र या नारायण। वो भावना है जो हमें अपनाना है इस मंत्र के साथ। ऋषि का निर्धारण भी यहाँ प्रकरण के अनुसार हो रहा है, क्योंकि हमने बताया है कि अध्याय 30 पशु विभाग कहलाता है। जी हाँ, यजुर्वेद के अध्याय 30 को पशु विभाग कहा जाता है। पशु विभाग का अर्थ क्या हुआ? बसने वालों का कार्य विभाजन। जो लोग भी समाज में बसे हुए हैं उनके कार्य का विभाजन इस अध्याय में बताया गया है कि समाज में किन किन कार्यों व्यवसायों को करने वाले लोग हमें चाहिए। स्वाभाविक है देश काल परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ ये कार्य व्यवसाय में परिवर्तन तो हो जाएगा। किसी समय कोई कार्य व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण होगा, नई तकनीक आने पर हो सकता है वह कार्य व्यवसाय बिल्कुल त्याग कर देना पड़े, उसके स्थान पर उससे उन्नत तकनीक आ जाएगी। स्वाभाविक है। इस प्रकार से अनेक कार्य व्यवसाय हैं। सामान्यतः जब वर्ण कहा जाता है तो स्पष्ट है कि 4 वर्ण नहीं है, अनेक वर्ण है। तो ये जो कि कार्य व्यवसाय की बात इस अध्याय में की जानी है, इसलिए ऋषि नारायण है ऐसा समझना चाहिए। नारायण शब्द का हम लोग चर्चा कर चुके हैं, नर में जिसकी गति है। रामायण जो राम की ओर ले जाए, राम की ओर गति करे। ये जो पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है वेदायन। इस वेदायन को पढ़कर हम वेद की ओर चलते हैं, वेद की ओर गति करते हैं, वेद को प्राप्त करते हैं। तो जो वेद की ओर ले जाए वो वेदायन। इसके ऋषि नारायण हैं, हमें नर की ओर चलना। समाज में जो नर हैं, जन हैं, सामान्य लोग हैं, उनका ध्यान रखना है। इसलिए ऋषि नारायण है। देवता सविता है। सविता का अर्थ सृजन करना, ऐश्वर्य होना, प्रेरणा करना। हम सब जानते हैं। इस भाव के साथ इस मंत्र को समझने का प्रयास करें। बहुत परिचित है, बहुत विशेषता की, बहुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी।
यद्यपि इन मंत्रों की व्याख्या पहले भी एक या अनेक बार हो चुकी है, जो आपको मिल जाएंगे, फिर भी पहला शब्द है तत्। तत् का अर्थ है वह। महत्वपूर्ण यह है कि तत् शब्द उभय लिंग या नपुंसक, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं। पुल्लिंग होता तो सह लिखा जाता, स्त्रीलिंग कहना होता तो सा लिखा जाता। तत् कहा गया है अर्थात ये उभय लिंग में है, स्त्री या पुरुष में नहीं। इस मंत्र की देवता सविता है। परमेश्वर के सविता स्वरूप को इसमें हमें विशेष रूप से ग्रहण करना है। ने कहा कि सविता शब्द का अर्थ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है, ठीक है। तो वो जो परमात्मा है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला, वह स्त्री नहीं है, वह पुरुष नहीं है। इसलिए उसका संकेत जिस शब्द से किया जा रहा है वह तत् उभय लिंग नपुंसक लिंग में आ रहा है। इस मंत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया, उसके पीछे ये कारण भी हो सकते हैं। कितनी सूक्ष्मता से ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ ये स्पष्ट कर दिया जा रहा है केवल एक छोटा सा तत् सर्वनाम कह करके कि परमेश्वर स्त्री या पुरुष के रूप में नहीं, उसके स्त्री या पुरुष रूप में आप कल्पना नहीं कर सकते, वह तो सर्वव्यापी है। तो वह तत् सवितु, सवितु का अर्थ है सविता का। वह सविता जो सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक है, उस सवितु सविता के वरेण्यम, उस सविता के वरेण्यम जो वरेण्य है, वर्णीय है। व्री धातु है वर्ण करना, वर्ण का अर्थ हुआ वर्णीय, जो वर्ण करने योग्य है। उस सविता के वर्ण वर्णीय भर्गो, उस सविता के वर्ण करने योग्य भर्गो, वर्ग को, भर्ग को बताएंगे। देवस्य देव का, सवितु देवस्य सविता देवता। सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक देव का, देव का अर्थ भी हम जानते हैं दिव्य प्रकाशमान। उस देव के वरेण्यम वर्णीय भर्गो, वर्ग को धीमहि धारण करते हैं। इसमें यह भर्ग शब्द ही महत्वपूर्ण है जिसे समझना होगा। अभी भैया ने इसके धातु में पढ़ करके आपको बताया। भ्रश भ्रंश धातु का अर्थ प्रकाश करना, बोलना है, अर्थात प्रकाश और शब्द वाणी दोनों बातें आ गई। राज धातु ग्रहण करें तो उसका अर्थ भी प्रकाशित होना ही है। भ्रज धातु, भ्रंज का अर्थ भूंजना, जलाना, परिपक्व करना है, प्रकाश करना भी। और भ्री धातु का अर्थ भरण पोषण करना भी है। तो ये भर्गो शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुअर्थी है। इस रूप में हमें इसको समझना चाहिए। तो उस सविता देव के भर्ग अर्थात प्रकाश को, शब्द को, परिपक्वता को हम धारण करें। हमसे कहा जा रहा है धारण करें, केवल उसे दोहराए नहीं, जपे नहीं, धारण करें। उसका प्रत्येक पूजन, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल पुष्प अर्पित करने से कुछ नहीं होगा। मुख्य बात है धीम ही उसे धारण करें। जब हम उसे धारण करेंगे तभी हमें लाभ होगा। जब हम जल ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे शरीर में, तभी प्यास बुझेगी, उस जल का लाभ होगा। भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारी भूख मिटेगी। औषध ग्रहण करेंगे तो रोग दूर होगा। यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे, शरीर में धारण नहीं करेंगे, रखे रहेंगे, उसकी आरती पूजा करते रहेंगे, तो कोई लाभ नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि उस सविता देव के वर्णीय भर्ग का धारण करें। और जो हम धारण कर लेंगे तब क्या होगा?
धियो यो न प्रचोदयात्। धियो हमारी धी को, धारणा शक्ति को, जो हमारी धारणा शक्ति है, लोग व्यवहार में हम इसे बुद्धि भी कहते हैं। इसी बुद्धि में हम सारी विद्या आदि धारण करते हैं। तो धियो धी धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। तो धियो का अर्थ है धारणा को, हमारी धारणा शक्ति को या हमारी बुद्धि को कह सकते हैं। यो अर्थात जो सर्वनाम है, न हमारा सर्वनाम है, प्रचोदयात् प्रेरित करे, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, जो बुद्धि को प्रेरणा दे हमारी। ये अर्थ हम लोगों ने इसमें किया है। बहुत परिचित, बहुत छोटा सा, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इसको हम लोगों ने संक्षेप में समझने का प्रयास किया। ये बता दें कि इस मंत्र की कई बार व्याख्या हुई है और पहले के वीडियो भी उपलब्ध हैं। हो सकता है उनमें इससे अधिक कुछ और भी चर्चा हुई हो। वो प्रसंग के अनुसार होता है, कौन लोग बैठे हैं, किसी ने कोई बात कही, उस समय क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है पहले के वीडियो भी यदि आप लोग देख लेंगे तो उसमें और भी अच्छी बातें आपको मिल सकती हैं। आज के लिए हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोगों को जो कुछ भी कहना है, कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। तो